दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब राजा दशरथ के चारों पुत्र धनुष विद्या पूरी कर कर जब अपने राजमहल लौटे, तब वहां पर गुरु विश्वामित्र का आगमन होता है और राजा दशरथ के महल में उनका अखंड स्वागत होता है। हालांकि गुरु विश्वामित्र अलग ही उद्देश्य से आए थे। वह कई जीवों का जो कि सुरक्षित जीवन करने आए थे, इसलिए राजा दशरथ से इन दोनों पुत्रों को अपने साथ जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, मगर वह उनके पूर्व गुरु थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात न टालते हुए दोनों भाइयों को उनके साथ जाने का व्यवस्था कर दिया। और जब गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर राजमहल से निकले, तो जाते जाते जब ताड़कासुर का देश आया और ताड़कासुर का राज्य शुरू हुआ, तब गुरु विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से एक ही बात कहा कि राम, यह ताड़कासुर का इलाका है और यहाँ तुम सुचेत होकर चलना, क्योंकि वह कहीं से भी प्रहार कर सकती है। वह ऐसी राक्षसी रूप है जो कि जिंदा ही मनुष्य को खा जाती है और उससे बहुत ही उसका विशाल शरीर है और वह किसी भी मनुष्य को इस रास्ते से गुजरते हुए नहीं जाने देती। वह जिसे पाती है वह तुरंत ही खा लेती है। तब प्रभु श्री राम ने यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा विचलित हुए और वह कहने लगे कि उसका सामना अगर मुझसे हुआ तो आज उसका आखिरी दिन होगा। तब ताड़कासुर इतने में तुरंत ही हंसते हुए निकली और कहा, आज तो मेरा पेट भर जाएगा और भरपूर भोजन का आनंद लूंगी, क्योंकि 3 ऐसे सुंदर पुरुषों को खाकर मैं तो एकदम कई महीनों तक की भूख मिट जाएगी। तब गुरु विश्वामित्र ने उसके बारे में सारी दास्तान बताई, ताड़कासुर के बारे में कितनी बलशाली है और किस पराक्रमक उसकी सारी घटना बता दी। तब राम ने तुरंत ही अपना बाण निकाला और ताड़कासुर के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि ताड़कासुर बहुत ही ज्यादा बलशाली थी और उसकी शक्ति रात के समय में दूनी हो जाती है और शाम होने को आ रही थी। कुछ देर तक राम ने उसके साथ अपने बाणों से खेला, मगर तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि संध्या होने वाली है राम, इसका अंत करो, नहीं तो इसको हरा पाना असंभव हो जाएगा। रात्रि के समय इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तब प्रभु श्री राम ने अपने गुरु की बात मानते हुए तुरंत ही ताड़कासुर का अंत करने के लिए बाण निकाला और सीधा ताड़कासुर पर वार किया और ताड़कासुर तुरंत ही जमीन पर गिर गई। और इस तरह से ताड़कासुर का हुआ था अंत, जो कि बहुत ही ज्यादा बलशाली और बहुत ही अत्याचारी राक्षसी थी, क्योंकि ताड़कासुर जैसा आज तक ना कोई राक्षस पैदा हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि ताड़कासुर इतनी बलशाली थी कि उससे 10 हाथियों के बराबर बल था और रात के समय उसकी ताकत 4 गुना ज्यादा हो जाती थी। अगर संध्या हो जाती तो प्रभु श्री राम को बहुत कठिनाई होती उसे हराने के लिए। यह सब विश्वामित्र जानते थे, इसलिए प्रभु श्री राम को सारी दास्तान बताते हुए, हे राम, आज तुम एक ऐसा कार्य किए हो जो आने वाली मानव जाति के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि युगों युगों तक तुम्हारी यह दास्तान गाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।